बिहार के चुनावी मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और आज राहुल गांधी भी हैं। मोदी की 3 रैली होगी, राहुल गांधी 2 रैली को संबोधित करेंगे। अच्छा, फरवरी में दिल्ली चुनाव हुए थे, उसके बाद ये पहला मौका है जब नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार में होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सासाराम में होंगे और उसकी कुछ देर बाद राहुल गांधी बिहार के नवादा में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी के निशाने पर महागठबंधन होगा, राहुल के निशाने पर पीएम मोदी होंगे, नीतीश कुमार होंगे। बिहार के चुनाव में सबसे ताजा मुद्दा कोरोना की मुफ्त वैक्सीन का है। तो सवाल ये कि पीएम मोदी विपक्ष को मुफ्त वैक्सीन पर जवाब देंगे आज। राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले शायरी करते हुए ट्वीट लिखा, तुम्हारे दावे में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। राहुल गांधी ने बता दिया कि वो कोरोना, बेरोजगारी और आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधने वाले हैं। तो कौन कौन से वो बड़े दावे जिस पर आज बात करेंगे नेता, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। खासतौर से पीएम मोदी क्या बोलेंगे, मुफ्त वैक्सीन को लेकर वो क्या बोलेंगे। राहुल गांधी से पहले नरेंद्र मोदी की रैली है। हर किसी की नजर इसी बात पर कि आज बिहार में चुनावी मंच से मोदी कहेंगे तो क्या। बीजेपी ने कोरोना के मुफ्त वैक्सीन का वादा किया, विपक्ष ने सवाल उठा दिए। क्या मोदी विपक्ष को जवाब देंगे मुफ्त वैक्सीन पर? बिहार में बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, क्या मोदी भी नीतीश को ही बिहार का नेता बताएंगे? चिराग पासवान ने खुद को नीतीश से अलग कर लिया, लेकिन वो मोदी को राम और खुद को उनका हनुमान कह रहे हैं। तो देखना दिलचस्प है कि चिराग को लेकर मोदी कुछ कहेंगे, एलजेपी से रिश्तों पर मोदी क्या कहेंगे, क्योंकि एनडीए में केंद्र में साथ लेकिन राज्य में अलग। इतना ही नहीं, नजर इस पर भी कि आखिरकार नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे। क्या मोदी बिहार की धरती से 15 साल पहले के लालू राज, जिसे बीजेपी जंगल राज कहती है, उस पर अब कुछ कहेंगे? क्या मोदी सीधे सीधे महागठबंधन पर ही वार करेंगे? अच्छा, राम मंदिर शिलान्यास के बाद ये पहला चुनाव जो देश में होने जा रहा है, सवाल है क्या मोदी राम मंदिर को बिहार के चुनाव में मुद्दे के तौर पर सामने रखेंगे? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में महागठबंधन की सरकार को आतंकवाद से जोड़ा था। क्या मोदी भी कुछ ऐसी बात करेंगे? बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। सवाल, बिहार के चुनावी मंच से मोदी बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन रहने वाला है। अच्छा, आज पीएम मोदी चिराग पासवान पर क्या बोलेंगे, इस पर खास तौर से सबकी नजर। वो चिराग को भी इंतजार है पीएम मोदी के संबोधन का। हालांकि चिराग पासवान यहां तक कह चुके हैं कि भैया नीतीश कुमार की तरफ से दबाव इतना है कि बीजेपी के नेता उन्हें लेकर तल्ख बयानी कर रहे हैं। वो वोट कटवा बयान तो आपको याद ही होगा जो चिराग पासवान के लिए बीजेपी के नेताओं ने दिया था। अब मोदी की रैली से पहले चिराग ने एबीपी न्यूज को बताया कि वो मोदी से क्या चाहते हैं। मुझे इंतजार है उनके भाषण का, पर मेरे बारे में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, उससे ज़्यादा मुझे इंतज़ार है कि इस बार वो मेरे बिहार के लिए क्या लेकर आते हैं। पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने अनेकों करोड़ों की उन्होंने राशि की उन्होंने घोषणा की थी और उसमें से कई परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित थी वो तो हमें धरातल पर उतरती हुई दिखी। भले वो बड़े पुल बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कई चीज़ें हम लोग को धरातल पर उतरते हुए दिखी, पर वो राशि जो राज्य सरकार के माध्यम से जानी थी उसका उपयोग होते हुए हम लोगों को नहीं दिखा। और अगर इसको कोई फिल्म के तौर पे भी देखें तो फर्स्ट हाफ देख लिया, जंगल राज बोलते हैं, सेकेंड हाफ देख लिया कुशासन राज का, अब उसके बाद सुखद एंडिंग होगी तो चिराग पासवान लेकर आएगा।
और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश, आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। इसके अलावा सासाराम से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद है, नवादा से संवाददाता जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सासाराम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होनी है, ज्ञानेंद्र के पास। और जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से 11 बजे का ये समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का, इस समय किस तरीके का उत्साह, किस तरीके की भीड़, और कोरोना काल, संकट काल, 2 गज की दूरी जरूरी, वो नजर आ रहा है ना यहाँ पर। बिल्कुल रोमाना, जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से उत्साह, ये नरेंद्र मोदी की रैली है और इसमें कोई शक नहीं है कि नेताओं में, सभा करने में, चुनावी प्रचार करने में जितने बड़े ब्रांड नरेंद्र मोदी हैं उतना उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं 2 तस्वीर आपको दिखाऊंगा। एक तो सीधे मंच दिखाऊंगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, नीतीश कुमार बैठेंगे, और दूसरा ये मंच है जहां पर 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी बैठ गए हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का इंतजार इसलिए कर रहे हैं, किस तरह से उत्साह है आप लोगों के अंदर। अभी जो आप लोग नारा लगा रहे थे, राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, तो क्या मोदी आते हैं तो इसी से शुरुआत होती है? जी बिल्कुल, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत हम सभी युवा इसी तरह से करते हैं। क्या जय जय जय, क्या क्या अभी कैसे जय जय माता, जय 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 माता, क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे, तेरी माता, मेरी माता, भारत माता, भारत माता। जो उत्साह है ये लगातार पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं, लेकिन पुलिस वाले लगातार, यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगे हुए हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। लेकिन रैली चुनावी है तो रोमाना देखिए, उत्साह है और लगातार जय जय भारत माता के नारे के चाहिए। देखिए क्या बोलोगे, क्या पढ़ोगे, क्या सुनोगे, क्या लिखोगे, जय 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 माता, जय जय भारत माता, और फिर राम की बात, अयोध्या की बात और जय श्री राम की बात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित है और जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से भले ही तेजस्वी यादव कह रहे हो कि स्वास्थ्य पे, शिक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो भारत माता और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं और ये लगातार जैसे ही इनके पास जाओ तो ये अपना उत्साह दिखाने लगते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सुरक्षा बल यहाँ अगल बगल लगे हुए हैं और ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और इंतजार है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आज वो बिहार चुनाव में सबसे पहली रैली सासाराम में करने वाले हैं। तो सासाराम में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन सा ऐलान करेंगे, और जैसा कि आप कह रही थी और लगातार हम बता रहे थे कि क्या चिराग पासवान जिस तरह से भगवान राम देख रहे हैं, उनके अंदर खुद को हनुमान बता रहे हैं, तो क्या उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे और नीतीश कुमार मंच साझा करेंगे। तो निश्चित तौर पर सभी विपक्ष की नजर यहाँ रहती है। और सासाराम में फिलहाल, सासाराम के इस मैदान में धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है और कुर्सियां जो हैं वो दूरी मेंटेन करके लगाई गई हैं। 7 के 7 प्रत्याशी, देखिए इधर 7 के 7 प्रत्याशी वहां आकर बैठ चुके हैं सासाराम की 7 विधानसभा सीटों में, और अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पूरी तरह से तैयार है। झंडे सभी पार्टियों के लगे हैं और सभी पार्टियों के झंडे बैनर लगाने के साथ ही लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद आज क्या बिहार चुनाव में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि मोदी से बड़ा ब्रांड चुनावी सभा में बीजेपी के लिए कोई नहीं हो सकता। रोमाना जी, चलिए आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, न रोजगार, न स्वास्थ्य, न शिक्षा, राष्ट्रवाद और राम मंदिर को लेकर किस तरीके के नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, आपने सुना। जैनेंद्र के पास जरा दर्शकों को अब लेकर चलते हैं। नवादा से जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यहीं पर राहुल गांधी को पहुंचना है, तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे। यहां किस तरीके का माहौल है जैनेंद्र, जरा ये भी दिखा दीजिए। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली यहां पर होनी है अगले कुछ घंटों में। 11 बजे का आधिकारिक समय, हालांकि 12 बजे तक ये रैली शुरू होगी। मंच की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बदलाव संकल्प रैली इसे नाम दिया गया है। हिसुआ विधानसभा नवादा में है। यहाँ से कांग्रेस की एक महिला उम्मीदवार हैं, वो लड़ रही हैं। राहुल गांधी की बड़ी तस्वीर बैनर पर और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है महागठबंधन के तेजस्वी यादव, उनकी तस्वीर है। रैली में
कोरोना को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के क्या एहतियात बरते गए हैं? अजय कपूर राष्ट्रीय सचिव हैं मेरे साथ, बिहार के प्रभारी हैं। अजय जी, क्या आप लोग एहतियात बरत रहे हैं? हालांकि मैं देख रहा हूँ मास्क वगैरह बंटवा रहे हैं आप लोग। हम लोग सब जो भी गेट पे आएगा, हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है, हर व्यक्ति मास्क पहने, हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का मानक का पालन करे, और पूरी तैयारी है कि सैनिटाइज गेट पे हमने कराया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मास्क मिले, बिना मास्क के रैली में कोई ना हो, और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी होते। देख रहे हैं अजय जी कि तेजस्वी यादव की सभाओं में खूब भीड़ आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, कोरोना वगैरह की तो कोई वहां पर मतलब लगता है किसी को परवाह ही नहीं है, तो ऐसी तस्वीर आज तो देखने को नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसी बहुत अनुशासन प्रिय है और कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत आप क्या कह रहे हैं? आरजेडी वालों में अनुशासन? आरजेडी भी सब लोग मिलकर काम करेंगे, हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, सब लोग मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रयास होगा सोशल डिस्टेंसिंग का। मंच की हमने आपको तस्वीर दिखाई, ऊपर में तीन, चूंकि गठबंधन में तीन घटक हैं, एक वाम दल, वाम उनका लाल झंडा, आरजेडी का हरा झंडा और तीसरा कांग्रेस का तिरंगा झंडा वो लहरा रहा है मंच के ऊपर। मंच की तस्वीर हमने आपको दिखाई और रैली जो है वो 11 बजे से है, लेकिन उस हिसाब से अभी भीड़ जो है वो आनी शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि अगले कुछ वक्त में, कुछ समय में जो है वो कुर्सियां भरेंगी। रोमाना, अगर आपको समय हो 30 सेकंड और सामने की तस्वीर आपको दिखा दूं, तकरीबन 2-2.5 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। कुर्सियों के बीच में गैप जरूर है, उसके आगे लोग जो है वो खड़े होकर के सुन पाएंगे। ग्राउंड में हम कह सकते हैं कि 5 से 10 हजार लोगों की क्षमता है। 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, एक राहुल गांधी के लिए, एक तेजस्वी यादव के लिए। और राहुल और गांधी और तेजस्वी यादव की ये रैली है। इसके बाद राहुल गांधी कहलगांव भागलपुर में सभा करने जाएंगे। अहम है, आज चुनावी बिहार चुनाव को लेकर के एक अहम दिन है, जहां मोदी एनडीए का नैरेटिव सेट करेंगे, वहीं तेजस्वी यादव जो रोजगार का नैरेटिव सेट कर चुके हैं, उनको राहुल गांधी का एक बूस्टर मिलेगा। और जाहिर सी बात है, दोनों ही खेमों के लिए बड़ा ही अहम दिन प्रचार का। बिल्कुल, दोनों खेमों के लिए बड़ा अहम दिन प्रचार का। अब हम जरा राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी से मैं शुरुआत करूंगी। चितरंजन जी, आपने तस्वीरें देख ली सर, जहां सभा होनी है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, 11 बजे का समय था, कुर्सियां खाली। हालांकि इंतजाम 2-2.5 हजार कुर्सियों का है, लेकिन कुर्सियां खाली सर। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। पीएम मोदी जब चुनाव प्रचार में उतरते हैं, हवाओं का रुख पलट देते हैं, ये सब जानते हैं। डर लग रहा है सर कुछ? कोई डर नहीं है, हवा का नहीं पलटने वाला है। हवा जो है सबका दिशा तय कर चुकी है और बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मूड बना चुकी है। वो मोदी जी आवे, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ने वाला है। कई कुर्सियां खाली है तो अभी समय है। आपने देखा है कि तेजस्वी यादव की जो भी मीटिंग हुई है बिहार में, जिस जगह से जन सैलाब उमड़ा है, जन समुद्र उनके भाषण को सुनने के लिए लोग आया है, इसलिए उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। कुर्सियां भर जाएंगी, कुर्सियां नहीं भरेंगी, इतने लोग आ जाएंगे कि समस्या हो जाता है। ना सर, समस्या हम नहीं चाहते बिल्कुल भी हो। हम तो खुद चाहते हैं कोरोना काल, संकट काल, 2 गज की दूरी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये संदेश भी दे रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। गुरु प्रकाश जी, जो चितरंजन जी बात कर रहे हैं कि साहब बिहार की जनता ने मन बना लिया, इस बार तो सीएम के लिए तेजस्वी ही तय है, क्या इसी वजह से राष्ट्रवाद, राम, ये नारे लग रहे हैं सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले? रोमाना जी, लगभग 3 ओपिनियन पोल आ चुके हैं। CSDS का पोल आ चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने हैं, जहां 0 सांसद मिले हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को। तो जनता कब मन मनाएगी, कब मन मना रही है, या इन्होंने मन को पढ़ लिया है, उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं मानूंगा। लेकिन रोमाना जी, एक बात मैं आपके माध्यम से साझा करना चाहूंगा कि चूंकि मैं बिहार का युवा हूं, यहीं पला बढ़ा, यहीं शिक्षित हुआ और यहीं पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूं, आज 2020 के चुनाव की विशेषता यह है कि विकास पहली बार मुद्दा बना है। वो चाहे जॉब सिक्योरिटी हो, पब्लिक हेल्थ हो, हम लोग अपनी चर्चा में आगे बातचीत करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स पे पॉलिटिक्स चल पड़ा है। बहुत अच्छी बात कही गुरु प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर कि विकास जिस तरीके से एक मुद्दा बनकर उभरा है, लेकिन क्या ये नैरेटिव सेट करने में आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव ने लीड ली? क्योंकि 10 लाख रोजगार की बात सबसे पहले इस बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने की, जिसकी पहले बीजेपी ने आलोचना की और बाद में खुद बीजेपी की तरफ से 19 लाख रोजगार का वादा अपने संकल्प पत्र में किया गया। तो सासाराम में पीएम मोदी की रैली है और इस रैली से पहले तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए सरकार और बीजेपी की नाकामियां किस अंदाज में गिना रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए।
आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर बताएंगे कि नीति आयोग में जो रिपोर्ट में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी के मामले में, अस्पतालों के मामले में फिसड्डी रहा। 15 साल से बीजेपी सरकार में है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आखिर क्यों बिहार पीछे रहा है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 46.6 बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा बिहार में क्यों है? तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में स्वागत सवालों से कर रहे हैं तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 मिनट का और इंतजार, लैंड करने वाला है उनका हेलीकॉप्टर सासाराम में। सासाराम से ही मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र मौजूद हैं और साथ ही राहुल गांधी की आज जहां रैली होनी है वहां से जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। तो बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बस चंद मिनटों का इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम पहुंचने वाले हैं। बिहार के चुनावी घमासान में पीएम मोदी की आज पहली चुनावी रैली होने वाली है। कुछ ही देर में पीएम मोदी सासाराम पहुंचने वाले हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र मौजूद हैं सासाराम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चुनावी रैली होनी है। और देखिए, आज न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि राहुल गांधी भी बिहार चुनाव प्रचार में एंट्री करने वाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार के लिए आज शुक्रवार का दिन नहीं है बल्कि रैलीवार है। पीएम मोदी की तीन चुनावी रैलियां आज, राहुल गांधी 2 चुनावी सभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। कुल मिलाकर आज का शुक्रवार धमाकेदार रहने वाला है। चुनावी घमासान आज जोरदार अंदाज में देखा जाएगा। आज चलेंगे शब्दों के बाण, आज बयानवीर आपको नजर आएंगे। इस बीच मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे और पीएम मोदी की रैली से बीजेपी को बिहार में जबरदस्त उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नित्यानंद राय। प्रधानमंत्री जी के इस चुनाव में पहली सभा, ऐसे तो आते ही रहते हैं बिहार से बहुत लगाव है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो यह चुनावी सभा होगा बिहार के विभिन्न चरणों में, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी, बिहार में हमारी सरकार बन रही है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के लोगों को, कोरोना पीड़ित लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो यह चुनावी सभा होगा बिहार के विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्थानों पर, वह एक एनडीए के पक्ष में लहर पैदा करने में बहुत ज़्यादा ही काम है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र के पास। सासाराम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सासाराम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से कुछ जानकारी मिल पा रही है। 10:30 बजे का समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, कब तक पहुंचने की उम्मीद ज्ञानेंद्र? ज्ञानेंद्र से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ज्ञानेंद्र के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जो बने हुए हैं, आइए सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं और चितरंजन गगन आरजेडी की तरफ से। गुरु प्रकाश जी, जहां पर हमने चर्चा को रोका था ब्रेक पर जाने से पहले, वहीं से मुझे लगता है शुरुआत करनी चाहिए। वो विकास वाली बात जो आप कर रहे थे सर, तो वो नैरेटिव आपको लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव बाजी मार गए रोजगार का पहले वादा कर, वो भी 10 लाख नौकरियां? देखिए रोमाना जी, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। जिस पार्टी की संरचना, जिस पार्टी का आधार जात पात भेदभाव धर्म के नाम पे हो, वो पार्टी रोजगार की अगर बात कर रही है तो इसका श्रेय पूर्णतः 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो प्रभाव छोड़ा है वो अविस्मरणीय है, वो अद्भुत है। आज 2020 में हर राजनीतिक दल अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहा है। हम सब लोग अपने मैनिफेस्टो में जॉब सिक्योरिटी को, पब्लिक हेल्थ को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये संभव मैं चितरंजन गगन जी से एक रिएक्शन लेती हूँ। चितरंजन गगन जी, ये नई वाली जो राजनीति है, ये जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात करने वाली जो राजनीति है, ये सिखाई तो पीएम मोदी नहीं है ना?
रोमाना जी, मुझे तो बहुत हंसी आती है। भाजपा के जो साथी हमारे बोल रहे थे, जिस पार्टी का आधार ही बेस ही धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर लोगों में विभाजन पैदा कर, भावनात्मक विद्वेष पैदा कर, जिसका आधार ही वही है, उसी आधार पर जो पार्टी खड़ी है। अरे सर, आपके कहने से आधार थोड़ी हो जाएगा। पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, बोलती है लेकिन करती क्या है? बोलती है। इसी चुनाव में आप देख लीजिए, इसी चुनाव में नित्यानंद राय क्या बोल रहे हैं, बिहार के चुनाव में गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं। विकास तो मजबूरी में इनको जो है सो बोलना पड़ा। जब तेजस्वी जी ने इस सवाल को उठाया, बिहार में जो बेरोजगारी जिस ढंग से बढ़ी है और जो स्थिति बिहार में विकास के मामले में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आर्थिक संरचना की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, जब तेजस्वी जी ने इस मामला को उठाया है और तेजस्वी जी के सभा में जब देखा है इन लोगों ने कि यहाँ भारी भीड़ जुट रही है, लोगों का रिस्पांस बहुत जबरदस्त ढंग से मिल रहा है, युवा पागल हो गए तेजस्वी के नाम के पीछे। मजबूरन में इन्हें कल भारत सरकार के वित्त मंत्री को बुलाकर और जो है सो घोषणा पत्र जारी करवाना पड़ा। और सबसे शर्मनाक बात इसमें क्या हो सकती है? गुरु प्रकाश जी, 10 लाख नौकरियों का तेजस्वी का यादा, मजबूरी में 19 लाख रोजगार की बात करनी पड़ी क्या बीजेपी को? ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गगन जी की बात में गंभीरता पूर्वक सुन रहा था। बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, तो मैं उनकी किसी भी टिप्पणी पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे हंसी आती है, मैं मजाक नहीं बनाऊंगा। वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बातों को हम लोग सीरियसली लेते हैं, हमेशा सीरियसली लेते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि स्वास्थ्य की बात आपने की। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा आपके माध्यम से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 2005 में 61, 2019 में 34। मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2004 में 312, 2020 में 150। तमाम ऐसे आंकड़े मेरे पास रखे हुए हैं। ये वही बिहार की बात कर रहे हैं जो रक्त रंजित बिहार था, जहां पे डकैती के मामले, हत्या के मामले, नरसंहार के तमाम मामले सामने आते थे। और आज ये वही बिहार है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में 23वें नंबर पे आता है। आप उठा के देख लीजिए, इनके लोगों की उम्मीदवार की सूची में बता सकता हूं आप लोगों को। राजवल्लभ यादव रेप के आरोपी, अरुण यादव रेप के आरोपी। पड़ेगा वो जो सवाल अभी तेजस्वी यादव उठा रहे थे ना, कि भाई आप देख लीजिए किस तरीके से बिहार जो है वो तमाम पैमानों पर सबसे निचले दर्जे पर है। जो अभी अभी तेजस्वी यादव की हमने बाइट भी सुनाई थी, वो प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो सवालों से कर रहे थे, और सवाल जो है वो सारे विकास से जुड़े हुए थे कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन विकास के पैमाने पर बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? वो भी तब जबकि 15 साल से बीजेपी और नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की कमान है। क्या 15 साल का हिसाब ना मांगा जाए? मैं हिसाब देने को तैयार हूं ना। आप देख लीजिए बजट का आकार 1990 से 2005 23,000 करोड़, 2005 से 2020 2 लाख करोड़। आप बिजली देखिए, बिजली की उपलब्धता जो 22% हुआ करती थी आज 100% 100% हो गई है। पक्की सड़कें जो 34% थी वो 96% हो गई है। आप फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है फिस्कल डेफिसिट, जो बिहार का 6.2 था वो 2.7 हो गया घट करके। आप तो पूरी तैयारी से आए, फिस्कल डिसिप्लिन हो, पूरी तैयारी से गुरु प्रकाश जी हैं, सारे आंकड़े गिना रहे हैं। अब आप ये बताइए कि इसका काउंटर अब कैसे करेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।